चलिए आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लैंडमार्क फैसले की जो सिर्फ कुछ पहाड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूरे नॉर्थ इंडिया के फ्यूचर के बारे में है। ये कहानी है अरावली को बचाने की, और ये हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर अरावली बच गई तो उत्तर भारत बच जाएगा। कितना पावरफुल आइडिया है ना? और यही सोच सुप्रीम कोर्ट के एक ताज़ा फैसले की आत्मा है। देखिए, ये सिर्फ माइनिंग पर रोक लगाने वाला कोई ऑर्डिनरी ऑर्डर नहीं है। ये अरावली को एक नई जिंदगी देने का, उसे रिवाइव करने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अरावली इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब क्यों मचा है इतना हंगामा। देखिए, अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है। ये एक नेचुरल सिक्योरिटी शील्ड है, एक दीवार जो दिल्ली, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जैसे बड़े इलाके को थार के रेगिस्तान से बचाती है। ये उस रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। और यहाँ पर जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ वो अरावली है जो नेचर ने हमें दी, एक हरी दीवार, एक क्लाइमेट शील्ड, पानी का सोर्स। और दूसरी तरफ वो हकीकत है जो इल्लीगल माइनिंग, पेड़ों की कटाई और फ्रैंकली हमारी लापरवाही ने बना दी है, एक टूटती हुई ढाल। लेकिन सालों की इस तबाही के बाद अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उम्मीद की एक नई किरण जगाई है, और यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। तो असल सवाल ये है, आखिर इस फैसले में ऐसा क्या खास है जो वो कर सकता है जो अब तक नहीं हो पाया। चलिए इस ब्लूप्रिंट को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस ब्लूप्रिंट के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। सबसे पहले तो साइंस फर्स्ट अप्रोच, मतलब अब कोई भी नया माइनिंग प्रोजेक्ट बिना साइंटिफिक स्टडी और एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान, जिसे MPSM कहते हैं, कि मंजूर नहीं होगा। मतलब पहले डेटा फिर फैसला। दूसरा, जो सेंसिटिव इलाके हैं जैसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स या पानी के सोर्सेज, उन्हें नो माइनिंग जोन घोषित किया जाएगा। वहां कोई खुदाई नहीं हो सकती, पीरियड। तीसरी और बहुत जरूरी बात, पानी के स्रोतों को सीधी कानूनी सुरक्षा। मतलब जो पहाड़ियां ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाना अब एक डायरेक्ट इकोलॉजिकल क्राइम माना जाएगा। और चौथा, जो शायद सबसे रेवोल्यूशनरी कदम है, वो है कंपल्सरी रेस्टोरेशन। यानी माइनिंग करने वाली कंपनियां जमीन को सिर्फ खोद कर छोड़ नहीं सकती, उन्हें उस जगह को वापस हरा भरा बनाना होगा, वहां के पूरे इकोसिस्टम को फिर से जिंदा करना होगा। तो अ बिग पिक्चर शिफ्ट ये है कि अब फोकस सिर्फ जमीन से खनिज निकालने पर नहीं है। अब जिम्मेदारी इस बात पर है कि जो कुछ भी नेचर से लिया गया है उसे वापस लौटाना भी होगा। सिंपल। चलिए अब जरा जूम्ड आउट व्यू लेते हैं और देखते हैं कि इस फैसले का असर सिर्फ अरावली तक ही सीमित क्यों नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर है। ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत ने पहली बार ऑफिशियली ये माना है कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया की जलवायु सुरक्षा प्रणाली यानी क्लाइमेट सिक्योरिटी सिस्टम है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये इस बात को मानना है कि अरावली की सेहत पर करोड़ों लोगों की हवा, पानी और मौसम की सिक्योरिटी डिपेंड करती है। और ये स्लाइड इस फैसले की नीयत को एकदम साफ कर देती है। इसका मकसद सिर्फ नुकसान की रफ्तार को कम करना नहीं है, नहीं, बल्कि दशकों से जो विनाश हुआ है उसकी दिशा को पूरी तरह से उलटना है, उसे रिवर्स करना है। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये फैसला डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। ये एक ऐसे फ्यूचर का रास्ता दिखाता है जहां डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। ये अरावली में हर काम को रोकने का नहीं, बल्कि उसे बचाने और एक नई जिंदगी देने का प्लान है।